हेलो गाइस, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इको आर वन के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं हमें बताने हैं और करेक्ट आंसर के लिए चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है कट द डीएनए विद ब्लंट एंड। गलत बात, ब्लंट एंड के साथ में डीएनए कट नहीं करता, ये बनाता है स्टिकी एंड। बी ऑप्शन है कट द डीएनए विद स्टिकी एंड। बिल्कुल सही बात है, ये स्टिकी एंड के साथ में डीएनए को काटता है, यानी कि जब डीएनए को काटता है तो स्टिकी एंड बनते हैं। सी स्टेटमेंट है रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के लिए रिकॉग्नाइज करता है, पहले उसके बाद में काटता है। फिर डी ऑप्शन है कट द डीएनए बिटवीन द बेस ग्वानिन एंड एडेनिन। सही बात है, ये ग्वानिन और एडेनिन के बीच में काटता है। व्हेन इनकाउंटर्स द डीएनए सीक्वेंस, जैसे यहाँ पर एक डीएनए सीक्वेंस लिखा हुआ है घातक या G AA टी सी, तो हम इसका जैसे कंपेयर करें तो करते हैं कंपेयर। चलिए देख लीजिए, ग्वानिन ग्वानिन के सामने क्या आ जाएगा, एडेनिन के सामने थायमिन आता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थायमिन, थायमिन थायमिन के सामने क्या आ जाएगा, एडेनिन एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। यही तो सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये कैसे काटेगा, यहाँ से काटेगा, ग्वानिन और एडेनिन के बीच से ऐसे करके ये काटेगा डीएनए के लिए। सही है ना, तो हमारा डी भी करेक्ट हो गया। फिर है एक्सोन्यूक्लियस। नहीं, ये एक्सोन्यूक्लियस नहीं होता, ये भी एक तरह का एंडोन्यूक्लियस है, क्योंकि डीएनए को अंदर से काट रहा है, इसलिए ये एंडोन्यूक्लियस की कैटेगरी में आएगा। तो बी सी और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। तो पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन बी सी और डी हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। सही है ना। थैंक यू।